ओके ना विल स्टार्ट. सब ठीक? ओके, पड़ोस वाले को ऐसा कोनी मारो, बोलो तैयार हो जाओ. वंडरफुल. ओके, मैं कौन हूं? सबसे पहला बात, मैं कौन हूं? ठीक है, मैं हूं इसी सदी का, जिसको कहते हैं 21वीं सदी का, और साल चल रहा है 2023. मैं पैदा हुआ था 74 में. मुझे हिंदी में बोलना नहीं आया इसलिए 74 बोला. अब 74 से यहां तक आप अनुमान लगा लो कि मेरी उम्र क्या है. मसीह में आने के बाद कैंसल ऐसे बोल देते हैं, मसीह में आकर 30 साल हो गए. लेकिन मसीह को, यीशु को, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, बाइबल के अनुसार मैं समझा हूं 2014 से. अब आप सोच के देखिए कि 1993 में मैंने यीशु को जाना और 2014 में यीशु को ठीक से समझा, तो मेरे कितने साल बेकार हो गए? कम से कम 19 साल या 20 साल. वाह. अब प्रश्न पूछ रहा हूं कि मैं कौन हूं. आप जब मुझे सुन रहे हैं तो मैं कौन हूं? मैंने आपको अभी कहा कि मैं बाइबल से बात करूंगा, और बाइबल हमारा गाइडलाइन है. उसके बाहर कुछ नहीं होता. एक मशीन खरीदते हैं, उसके साथ एक कैटलॉग आता है. कैटलॉग समझते ना, बुक आता है कि मशीन को ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ. मसीहत को और कलीसिया को चलाने के लिए एक कैटलॉग है, और वो है बाइबल. तो कलीसिया, ओह अच्छी बात है. तो चर्च को ऐसे चलाओ, चर्च को ऐसे मत चलाओ, ऐसे करो, ऐसे मत करो. ये हमारा गाइडलाइन है, और बाइबल के ऊपर कोई नहीं है, ना मैं, ना आप, ना कोई और. ये बात सही है. तो प्रश्न उठा था जो मैंने रखा, मैं कौन हूं? ओके, तो यहां पे दो व्यक्ति आपके बीच में खड़ा किया हूं. तो इन दोनों को इसलिए खड़ा किया हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये साहब कौन है और वो साहब कौन है. ठीक है, वो साहब नहीं, सांप है. ये है पहली सदी की कलीसिया का पास्टर, और ये है 21वीं सदी की कलीसिया का पास्टर. या ठीक है, ये है 21वीं सदी, माफ करना, ये है पहली सदी का, आपको रिपीट करना है, और वो है 21वीं सदी का. सब ठीक? पहली सदी का बाइबल और 21वीं सदी का बाइबल एक ही है. पहली सदी का यीशु, 21वीं सदी का यीशु एक ही है. दूसरा, पहली सदी का और 21वीं सदी का पवित्र आत्मा भी एक ही है. परमेश्वर बदलता नहीं है, बदलते तो आप और हम हैं. वाह, सही. ऐसे मार देना था फट से, आई बात समझ में, ऐसा बोल देना था उसको, है ना. पहली सदी का मिशन जो परमेश्वर ने पतरस को दिया था, पौलुस को दिया था, फिलिप को, स्टीफन को, तिमोथी को, तीतुस को, उसके बाद के लोगों को, यहां से मिशन स्टार्ट हुआ था. आमेन. यहां से सुसमाचार स्टार्ट हुआ था. आमेन. यहां से मानव जाति को बचाने का मुहिम शुरू हुआ था. ये सुनो. और यहां से जब निकला था, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, 10वीं सदी, 15वीं सदी, पहुंचते पहुंचते हम पहुंच गए 21वीं सदी में. सुसमाचार जो यीशु ने दिया था, साथ में एक वार्निंग दी थी. वार्निंग समझते, चेतावनी, डांट. ये थी कि जिस सुसमाचार को दिया है उसको ध्यान रखना कि बदले नहीं. आप जब बात कर रहे थे तो आपने शिक्षा की बात की. बात करते करते आपने एक पॉइंट डाल दिया कि स्कूल में भी टीचर होते हैं. अब मैं नहीं समझता कि ये सोच के आए थे कि नहीं, लेकिन इनके मुंह से निकल गया, और वो अच्छा हुआ. आगे भूल दिया करो कि निकल गया. ये कह रहे थे कि स्कूल में भी टीचर होते हैं. आपको पता है, कोई भी स्कूल का टीचर, उसकी हिम्मत नहीं होती कि जो टेक्स्ट बुक है या जो बुक्स होते हैं उसके बाहर वो नहीं सिखा सकता. सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए. यस सर. अगर उसने सिखाया तो भैया उसकी छुट्टी, उसकी छुट्टी, और हो गई उसकी मिट्टी, और खत्म ड्यूटी. यू अंडरस्टैंड? वो बुक्स के दायरे में रहकर ही सिखाता है. लेकिन जब यीशु ने पहली सदी के पास्टर को सुसमाचार दिया था, तो साथ में एक वार्निंग दी थी कि खबरदार, जो प्रचार दिया है उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए. गॉट इट? लेकिन आपको पता है पौलुस क्या कहता है? इतनी जल्दी, गलतियों पहला अध्याय नहीं पढ़ना, कहता है इतनी जल्दी तुम सच्चे सुसमाचार से झुक कर फिर कर कहीं और झुकने लगे. बोले कि नहीं बोले?
तो इसका मतलब क्या है? पहली सदी में ही, बहुत सही जवाब, पहली सदी में ही सुसमाचार में गड़बड़। पौलुस को, बाप रे बर्दाश्त करो, पौलुस को बचे वो को, माफ करना, पौलुस को जो नहीं बचे हैं उसकी ज्यादा चिंता नहीं थी, जो बच गए हैं ना उसकी ज्यादा चिंता थी कि कहीं वापस बिगड़ ना जाए। पहला दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 1, आपको याद होगा, माफ करना 11 अध्याय वचन 1 कहता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने जैसे हवा को बहकाया, कहीं वो तुमको मसीह की सिद्धाई से यानी कि परफेक्टनेस से भटका ना दे। बोला कि नहीं बोला? अब आप सोच के देखिए, अगर पहली सदी की कलीसिया में गड़बड़ था तो यहां पहुंचते पहुंचते, मुझे भी वहां पहुंचने दो, यहां पहुंचते पहुंचते आप सोच के देखिए क्या गड़बड़ी की होगी। अब मैं कौन हूं? मैं यहां वाला हूं या यहां वाला? नहीं नहीं, आप नहीं समझे। मैं पैदा हुआ हूं यहां, लेकिन 2014 से हम कहां की बात कर रहे हैं? 21वीं सदी की। हम किसकी शिक्षा दे रहे हैं? जोर से, यीशु की। हम किसका प्रचार कर रहे हैं? जोर से, यीशु की। लेकिन तरीका कौन सा है? पहली सदी वाला। अगर इसके तरीके से चलेंगे ना, तो ध्यान से सुना, साथ देना, अगर इसके तरीके से चले, ये कौन है? 21वीं सदी वाला। तो हमको चर्च के बाहर बड़ा सा घंटा टंग 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 बजाते फिर अंदर जाते, और ऊपर से पास्टरों को यहां पर लंबा चौड़ा क्रूस पहनाना पड़ता, क्योंकि आजकल तो वही चल रहा है। कम ऑन, यस और नो? अच्छा, एक पास्टर था मुंबई का, नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा खासा पैंट शर्ट पहनता था, और दूसरे दिन मैंने जब उसको देखा तो सफेद कपड़े में क्रूस के साथ में, मैंने बोला ये क्या कर लिया तुमने? कहते हैं कि क्या बताएं डैनियल भाई, अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो कहते कि तुम कौन हो, तो हम कहते हैं हम पास्टर हैं, तो कहते ये कैसा पास्टर है? उसके चलते उसको अकल आए इसलिए हम ये कपड़ा पहना रहे हैं। मैंने बोला वाह बेटा, ध्यान से सुनो, हम कपड़े से मसीहत बताएं, क्रूस से मसीहत बताएं, बड़े बड़े घंटा लगाकर मसीहत बताएं, या अंदर से बताएं? यही तो गड़बड़ चल रहा है आज। तो ऐसे लोगों के बीच में अगर ऐसे वाले पहुंच जाएं तो ये स्वीकार करेंगे, और ऐसे वाले अगर यहां पहुंच जाए, जो कि नॉट पॉसिबल, तो ये स्वीकार करेंगे? ये तो सट करके देंगे। कहां से लाए तुम लोग ये सुसमाचार? आपको एक और बात बता दूं कि अगर पौलुस को जिंदा कर दिया, जो कि नॉट पॉसिबल, या सोचिए कि पौलुस यहां आ गया, आपको पता है 90% चर्चेस बंद करा देगा वो। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, वापस कहूं, 90% चर्चेस पौलुस बंद करा देगा, और ऐसा डंडा लेके घूमेगा हर चर्च में, और खास करके सेवकों के पीछे। क्या बोला था, क्या सिखा रहे हो, कैसा रहना था, और कैसे रह रहे हो? तो जिसके चलते सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझा देता, और मैंने समझा दिया। तो मैं कौन हूं? मैं 21 सदी वाला नहीं हूं। रिपीट करता हूं, मैं 21st सेंचुरी वाला नहीं हूं। मैं कौन हूं? पहली सदी वाला। सुसमाचार बिगड़ेगा, ये बात सही है, लेकिन अगर मैं भी उसके झांसे में गया तो मैं बिगड़ूंगा। लेकिन जो सुसमाचार फर्स्ट सेंचुरी में दिया था, मैं उसको वैसे ही स्वीकार करूंगा। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि बाइबल नहीं बदली है। शुक्रिया। मूसा वही है, अब्राहम वही है, जॉन द बैप्टिस्ट वही है, जैसा उन्होंने पढ़ा था वैसे आज हम पढ़ रहे हैं। पौलुस वही है, पतरस वही है। जब ये बदल रहे हैं तो मैं क्यों बदलूं? मैं तो इनको कह सकता ना कि भाई तुम बदलो, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। यू अंडरस्टैंड? और एक बोल देता हूं, फिर इनको बिठा देंगे। आपको पता है कि 21वीं सदी में एक चीज बड़ी तेजी से चल रही है। एक साथ पूछो क्या? एजुकेशन। बच्चे एजुकेट हो रहे हैं। मेरे वक्त में मेरे माँ बाप ने इतना जोर नहीं दिया था पढ़ाई पे जितना माँ बाप आप दे रहे हैं। और माँ बाप क्या कहते हैं बताए बच्चों को? सीखो सीखो, पढ़ो पढ़ो, स्कूल जाओ, ये जाओ वो जाओ, ये क्लास वो क्लास, पता नहीं क्या क्या ट्यूशन। समझ गए आप? हमारे टाइम पे नहीं था। वो छोड़िए, अगर माँ बाप की हैसियत नहीं है बच्चों को पढ़ाने की तो ऑनलाइन, वो क्या कहते हैं, बाइजू या सी, पैसे भरो ऑनलाइन।
इसका फायदा क्या है पता है? जो 20 साल पहले, बर्दाश्त करना ये लाइन को, जो 20 साल पहले हमको उल्लू बनाते थे ना सेवक लोग, अभी नहीं बना पाएंगे। अब नहीं बना पाएंगे। और जो आपसे बात कर रहे हैं ना साहब, वो 5वीं क्लास 3 बार फेल है। और जो स्कूल में मैं पढ़ा था उसका नाम भी पता था। स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे, मैं नहीं था ठीक। स्कूल का नाम था म्युनिसिपैलिटी, टीचर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन हम जो जाते थे, आई शाबाश, आप समझ गए। लेकिन क्योंकि परमेश्वर कहता है कि होशियार हो जाओ। हम नहीं पढ़े लिखे हैं, ये बात सही है, लेकिन बिना पढ़े लिखे मर जाए ये तो गलत है ना। हम एजुकेट हो सकते हैं। यहाँ फोन किस किस के पास है? ऑब्वियस सबके पास होगा। जब पहला डब्बा काला वाला मोबाइल आपके पास आया था, आपने कहीं से जाकर कोई मास्टर को पकड़ा था, भाई ये डब्बा कैसे बजाते बताओ, ऐसा कुछ किया था आपने? आप खुद ही 1 घंटे में सीख गए। और क्या सीखे साहब, आप क्या सीखे? सबको सिखा रहे हैं, हे ऐसे नहीं ऐसे। जब आपका छोटा सा काला डब्बा सीखने में ऐसा लग जाता है वक्त, तो फिर बाइबल को सीखने में क्या दिक्कत है? एजुकेट होने में क्या दिक्कत है? और मैं तो पब्लिकली खुलेआम बोलता हूँ, मुझे मत सुनो। अगर मेरी बात गलत लगती है तो बैठो, स्टडी करो और फिर पता लगाओ। देखा देखी नहीं करना है। मंकी सीज मंकी डस, बंदर का नेचर है ये। बंदर देखता है और बंदर करता है। शुक्र है कि हम बंदर नहीं है, लेकिन हरकतें बंदर वाली क्यों? या पड़ोस वाले को कोनी मार देना था अभी तक। बात समझ में आ रही है? थैंक यू सर, बैठिए, दोनों बैठिए। कृष्णा तोधरी बैठे। वाह, अभी ठीक है? तो फिर पूछूंगा मैं कौन हूं? मेरा हाथ देख लो, पहली सदी वाला। मेरी बातें कहां से होंगी? पहली सदी वाली। मेरी सोच कहां से आएगी? पहली सदी वाली। मैं किसकी कॉपी करूंगा? यीशु की। पहली सदी वाला यीशु की, ऑफ कोर्स। यू अंडरस्टैंड? तो यहां पे कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको ध्यान से देखें। सिस्टर, आपको दिख रहा है? सबसे पहला मैं चाहता हूं, सॉरी ये इतना फास्ट कैसे भाग रहा है भाई? ओके, सबसे पहला मिशन 2023 में जो कि पुणे में हो रहा है, आपका स्वागत है। अब ये चलेगा कम से कम अगले महीने तक। और ये जो बंदा है कभी यहाँ भाग रहा है कभी वहाँ भाग रहा है, ये चलता रहेगा। जो एमएमबी के लोग हैं, आप जानते हैं, आपके पास पूरा डेटा आ चुका है कि अगला मीटिंग कहाँ पर होगा। बेटा एक बार वहाँ पे भी ऐसे दिखा दो सबको कि मैं यहाँ पर हूँ। एक बार हाथ कर दीजिए इसकी तरफ। क्या बात है, वेरी गुड। नथानियल सीख गया, वंडरफुल। तो मिशन 2023 मसीह मंथन बैठक, जो कि हम खरी शिक्षाओं को लेके चलते हैं, उसमें आपका हम वेलकम करते हैं, ठीक है ना। ना इस सम्मेलन का मकसद आपको बोलना था। इस सम्मेलन का मकसद, हिंदी ठीक है या? इस सम्मेलन का मकसद, देखिए हर चीज का एक मकसद होता है, राइट पास्टर जी? हर एक चीज का मकसद होता है। मैं यहाँ हूँ, जल्दी से आप यहाँ बैठे हैं, मकसद है। तो इस सम्मेलन का भी एक मकसद होना बहुत जरूरी है। मकसद क्या है दोस्तों? बेटा लैपटॉप मेरी तरफ घुमा दे, हल्का सा मेरी तरफ घुमा दे, और घुमा दे, बस परफेक्ट। मकसद क्या है मैं चाहता हूं कि आप देखें। मकसद है साउंड डॉक्ट्रिन, जिसको कहते हैं हिंदी में खरी शिक्षा है या खरी शिक्षा। क्या आप जानते हैं यीशु का जोर इसी पे था, खरी शिक्षा। पतरस का जोर इसी पे था, पौलुस का जोर इसी पे था, पहली सदी की कलीसिया का जोर इसी पे था। साउंड डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? हम बाकी, मेरी हिंदी बर्दाश्त करो, हम बाकी बकवास को जोर से नहीं सुनते, वो चाहे कहीं का भी हो। सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर यीशु पे आ गया तो सबको टाटा बाय बाय नमस्ते। यीशु अपनी जगह है, तुम अपनी जगह हो। यीशु की शिक्षाएं अलग है, संस्था की शिक्षाएं अलग है। हम संस्था की शिक्षाओं पे नहीं चलते। अब मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं? सिर्फ इतना पूछो क्यों? अभी तो बताया ना मैं पहली सदी वाला हूं। मैं अगर इसकी तरह होता तो आपको इतना खुश करता, आपकी हर बात पे हाँ मिलाता, लेकिन मैं वो नहीं हूं ना, मैं पहली सदी वाला हूं। गॉट इट? तो जिसके चलते हमारा मकसद है कि खरी शिक्षाएं मसीह की तह में पहुंचाना, और जिसकी शुरुआत हम कर चुके हैं 2020 में, जब वायरस आया था। सब ठीक है ब्रदर पास्टर जी, सब ठीक? या
ओके, और जिसको लेकर 3 साल हो रहे हैं, अभी 3 साल हो रहे हैं। 3 साल में पास्टर जी ने कहा 3 साल में हम बहुत फैल चुके हैं। क्या बात है, या ताली बजनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं, कुछ 250 चर्चेस ऑलरेडी मुंबई, माफ करना, भारत में हो चुके हैं, और हजारों की तादाद में हम लोगों को प्रभु के सही शिक्षाओं में, खरी शिक्षाओं में ला चुके हैं। तो मकसद है खरी शिक्षाएं ना। इस वचन को पहले पढ़ते हैं और फिर बात को समझते हैं। सबको दिख रहा है और सब पढ़ सकते हैं हिंदी में। आइए पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब 28 का 31, एक्ट चैप्टर 28 वर्स 31। लिखा है कि और जो उसके पास आते थे, यह है पौलुस, जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, यहूदी या अन्य जाति, सबसे मिलता रहा। ये जो शब्द है ना, सबसे, उसमें यहूदी भी आते थे, आगे बोल दीजिए, अन्य जाति भी आते थे। लिखा है बिना रोक टोक, तो इसका मतलब है कि उसको रोका जाता था, यस, उसको टोका जाता था, यस। तो उसने कहा कि हटाओ तुम्हारा रोक, हटाओ तुम्हारा टोक। अगर पौलुस को एटीट्यूड है तो आपको और हमको भी होना चाहिए, और मैं तो लेके ही चलता हूं। हमको घमंड है कि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। जी जी, राइट भाई साहब, मध्य प्रदेश वाले भाई साहब, हमको घमंड है कि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। हम लकड़ी को नहीं मानते, हम पत्थर को नहीं मानते, हम सृष्टि की आराधना नहीं करते, हम सूरज चांद की आराधना, कम ऑन, नहीं करते। हम उसकी करते जिससे सब कुछ को बनाए। क्या बात। तो लिखा है कि बिना रोक टोक, बहुत ही निडर होकर, इसलिए जिसको मैंने हाईलाइट किया है तो उसमें दम है। तो लिखा है निडर होकर, तो हमको कैसे प्रचार करना है? मैं वापस कहता हूं, रिस्पेक्ट सबका है, लेकिन यीशु की बातों में गड़बड़ करोगे तो टाटा बाय बाय नमस्ते। हम किसी के बाप से नहीं डरते। पास्टर डैनियल, अगर ऐसी बात करोगे तो यीशु का आचरण कहां गया? यीशु का आचरण जहां दिखाना था वो दिखाते थे, जहां प्यार करना था वो करते थे, जहां इज्जत करनी थी वो करते थे, लेकिन जहां डंडा उठाना होता था, एग्जैक्टली। तो फिर हम भी तो वही है ना, जो यीशु करेगा, जो पप्पा करेगा वही तो बच्चा करेगा। यू अंडरस्टैंड? तो लिखा है कि बिना रोक टोक, बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का, शब्द पे ध्यान दो, प्रचार। ये जो शब्द है ना प्रचार, जिसका ग्रीक वर्ड है डिडास्का, जिसका मतलब है कि पौलुस परमेश्वर के राज्य को सिखाता था, प्रचार करता था, और प्रभु यीशु मसीह की, एक साथ बोल दो, बातें सिखाता था। डिडास्का, सिखाता था। उसने कहा अगर तुम प्रभु में हो तो सीखना होगा। आपको भी कह रहा हूं, अगर आप प्रभु में हैं तो आपको सीखना होगा, क्योंकि बिगाड़ तू नहीं रे बाबा, बिगाड़ने वाले पैदा हो रहे हैं, बिगाड़ने वाले पैदा हो रहे हैं, और वो भी कम नहीं, बड़ी तादाद में। कैसा लग रहा है अभी तक? तो जिसके चलते पौलुस ये काम करता था। अब इसको पढ़िए, तीतुस 2:1, यहीं पे पढ़ना है, ठीक है ना? और जो एमएमबी के लोग हैं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो लिखा है कि पर तू, ये भी पौलुस बात कर रहा है, कहता है पर तू ऐसी बातें कहा कर, ऐसी बातें कहा कर जो मैं बातें करता था, जो मैं दूसरों को सिखाता था। तीतुस तू भी उसमें ही है, कहा कर जो खरे उपदेश के। तो हमारा मकसद क्या है? पौलुस क्या कर रहा है यहाँ पर? खरी शिक्षा। मैं आपको क्या सिखाऊं? खरी शिक्षा। यू अंडरस्टैंड? अगर ये नहीं सीखा, आगे बोल दो, गई पानी में। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि पौलुस ने ये किया था, आपको और हमको भी यही करना है ना। आज 90% क्राइस्ट लाइक प्रीचर्स नहीं है, डिनोमिनेशन प्रीचर्स हैं। आप इसको ठीक से देख लो। ये जो प्रचारक है ना, माइक लेके, बाइबल लेके, ये किसका प्रचारक है? ये क्राइस्ट लाइक प्रीचर नहीं है। जैसा यीशु था सब ठीक, जैसा यीशु था, या वायर संभालना प्लीज, जैसा यीशु था मेरी तरफ, वैसा आज नहीं हो रहा है। 90% तो नहीं हो रहा है, लेकिन कौन है ये 90%? डिनोमिनेशन प्रीचर्स। कैथलिक वाला सिखाएगा कैथलिक के हिसाब से, मैथरिस्ट वाला सिखाएगा मैथरिस्ट के हिसाब से। कैसे है ब्रदर? बैप्टिस्ट वाला सिखाएगा, आगे बोल दीजिए,
बैप्टिस्ट के हिसाब से, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेट वाला सिखाएगा अपने हिसाब से। लेकिन मैं कौन हूं? पहली सदी वाला। ये बंदा कौन है? 21 सदी वाला। ये है डिनोमिनेशन प्रीचर। अब इसको माइक देते, ठीक है भाई साहब, ये आपका पहली बार है। अब बाकी लोग समझ गए ना। मैं कौन हूं? पहली सदी वाला। ये बंदा कौन है? 21वीं सदी वाला। इसको माइक देंगे ना, ये वो सब कुछ बोलेगा जो आजकल चलता है। मैं वो नहीं बोल सकता, क्योंकि हम कौन है? क्राइस्ट लाइक प्रीचर्स है। यीशु जैसे बोलते थे वैसे हमको बोलना पड़ेगा। यीशु जैसे सिखाते थे। वाह, एक प्रोग्राम किया था मैंने फेसबुक पे, महान रखवाला पूछेगा। मुझे नहीं पूछेगा यीशु, ऑफ कोर्स पूछेगा। आपको नहीं पूछेगा, आपको नहीं पूछेगा, आपको नहीं पूछेगा, आपको भी पूछेगा। क्या बोला था, क्या सिखाया था, क्या जाके सिखा के आ गया। सट सट करके मिलेंगे वो ऊपर। कहाँ? स्वर्ग में। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि ये हमारी आज की हालत है। एक बात और पूछ सकता हूं, क्या पतरस के टाइम पे बैप्टिस्ट चर्च था? ऐसे कर देना, नहीं था। क्या पेंटिकॉस्टल था? कैरिस्मेटिक था? पेंटिकॉस्टल फेस्टिवल था वो, लेकिन वो आज वाला नहीं है, वो जूइश फेस्टिवल है। पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन नहीं है। पहली बात, ये जूइश फेस्टिवल का एक नाम है। बाप रे, ऊपर से गया लगता है। लेकिन कुछ ग्रुप ने इसको अडॉप्ट किया और कहा कि अब हम खुद को पेंटिकॉस्टल बुलाएंगे। और आपको पता है ये चलन चला कुछ 200-300 साल पहले विलियम सीमोर की वजह से। तो मैं फिर पूछूंगा, क्या जीसस के टाइम पे, पॉल के टाइम पे, पीटर के टाइम पे कोई डिनोमिनेशन था? आपको पता है पॉल ने क्या कहा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 10 में? वो कहता है कि तुम हमारी सी बात करो, तुम्हें हमारी सी बातें हो, तुम एक रहो। बोला कि नहीं बोला? लेकिन आज देखो क्या हो गया, डिनोमिनेशंस। बैठने की जगह दीजिए, नहीं है तो यहाँ आगे आ सकते हैं आप लोग। या इधर जगह है, इधर जगह है। भाई साहब आप इधर आ सकते हैं, आप दोनों इधर आ सकते हैं प्लीज। नहीं नहीं नहीं, उठ के आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। कम कम कम, इधर से इधर से इधर से इधर से। भाई साहब वो इलाका थोड़ा सा खतरनाक है। ये 2 कुर्सी मैंने खाली करा दिया जी, बैठिए। ये 2 जगह यहाँ पे बैठ के आ गया। बैठिए पास्टर जी। अरे बाप रे, अभी आपको चित्र नहीं दिखेगा। अरे बाप रे, थोड़ा ऐसा सर किया और थोड़ा सर किया, ऐसा थोड़ा किया। बेटा तू इधर आ जा, ये तो देखती रहती है। आराम से आराम से। या और ऐसे आ जाइए सर। कृष्णा तू इधर आ जा, उनको इधर बैठने दे। बाप रे, सब ठीक? तो फिर से कहते हैं कि आज डिनोमिनेशंस बहुत हैं और डिनोमिनेशन के चक्कर में फंसते, आगे बोल दो, बहुत है। बाइबल वही होती है लेकिन सिखाते अलग है, और जिसका जैसा तरीका होता है वो वैसे सिखाता है। बाइबल अलग, सिखाना अलग। तो जिसके बीच में आप और हम अभी घूम रहे हैं, बट मेरा और आपका फर्ज है कि हम लोगों को एजुकेट करें। ओके ना, ये चित्र को ठीक से देख लो, और बिल्कुल ठीक बगल में एक वचन लिखा है, उसको भी देख लो, और इनकी तादाद कितनी है आप ही बताइएगा। तो लिखा है कि ऐसे वाले, 2 तिमोथी 4 अध्याय वचन 3, क्योंकि ऐसा समय आएगा। कौन कह रहा है? एक साथ पौलुस, जबकि यह समय आ चुका है। कहता है ऐसा समय आएगा कि लोग, आगे बोल दीजिए, खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। ये उपदेशक कौन है? मुझ जैसे पास्टर्स, बाइबल टीचर्स, चर्च के पास्टर्स। ये कहते हैं कि हमको ऐसा प्रचार करो जो हमारी, माफ करना मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं, जो हमारी खुजली मिटाए। अरे बाप रे, हमको जैसा ठीक लगता है वैसा प्रचार करो, अच्छा अच्छा बोलो, डांटो मत, और हमको ऐसे ऐसे मत करो, हमको उल्टा एक्सेप्ट करो। बाप रे, आपको नहीं पता एक कंट्री है, उसका नाम है अमेरिका। वहाँ का जो कंट्री है ना अमेरिका, वहाँ का टेक्स्ट बुक एक वक्त में, अभी तो खत्म हो गया, एक वक्त में टेक्स्ट बुक था बाइबल। और ऊपर से गया क्या, उनका जो टेक्स्ट बुक होता था ना वो बाइबल होता था। मैं जब वहाँ गया था तो मेरे को पता चला। बट वही कंट्री जो कि क्रिश्चियन कंट्री है, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक लॉ को पास कर दिया। वो लॉ कौन सा है पता है? कि लड़का लड़का शादी कर सकता है, लड़की लड़की शादी कर सकता है। बेड़ा गर्क।
और कौन सा कंट्री है साहब? जोर से, क्रिश्चियन कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री है। वहां सब चलता है। दारू पी के आ सकते हैं आप चर्च में, जो चाहे कर सकते हैं, उल्टे सीधे वीडियो देख सकते हैं आप, जैसा आपको ठीक लगे। सब ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। सिगरेट पियो, दारू पियो, गलत काम करो, सब चलता है। अब वहां में कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं, मैं नहीं कह रहा कि सबका सब बेड़ा कर रखे, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि उनमें से बाहर कैसे निकालें। तो ऐसे लोग अपने भारत में हैं। जोर से आपने इतनी देर क्यों लगा दी, जबकि आपको सट करके या जल्दी से बोलना चाहिए। वो भी है नहीं बड़ी तादाद में, क्योंकि मैंने कहा ना कि आदमी बंदर नहीं है, लेकिन बंदरों वाली हरकत। और एक बोल देता हूं, अपने देश का चीज उतना पसंद नहीं आता जितना विदेश का पसंद आता है। अगर कोई कपड़ा लाया और कहा कि ये पहनो आप, बोला कहां से? बोला अमेरिका का है। अरे लाओ लाओ लाओ। अगर उसको कहो पड़ोस के गांव का है, नहीं रख, तू ही रख तेरे पास। कम ऑन, यस सर, नो। बेटा आपका कैमरा सेट चेंज हो रहा है, कैमरा संभालो। वाह, तो ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, जोर से, बड़ी तादाद में है। अच्छा, यहाँ पे भी नाराज नहीं होना, पहले सेट हो जाओ अच्छे से, नाराज नहीं होना। जगह है सिस्टर, पीछे बैठ गए वो लोग, या थैंक यू। अच्छा, ऐसे लोग अपने बीच में भी हो सकते हैं, अभी अभी इधर हो सकते हैं। आपको पता है ना कि यीशु को सुनने वाले हर तरह के लोग थे, अच्छे लोग भी थे और ऐसे लोग भी थे जो ऑन द स्पॉट यीशु को छोड़कर चले जाने वाले लोग भी थे। जॉन चैप्टर 6 वर्स 66 याद होगा आपको। तो यहाँ पे भी तो लोग बैठे होंगे ना। अच्छा है, ये आदमी कोट वाला अच्छा तो बोल रहा है, लेकिन यहाँ ठीक नहीं बोला, अच्छा वहाँ ठीक नहीं बोला। अरे वाह बेटा, यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे लोगों की तादाद बड़ी ज्यादा है, तब भी और अब भी, और आपके चर्च में भी है जो लीड करते हैं, यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि इनके बीच में अगर हमें जाना है तो तैयारी के साथ जाना है ना। लिखा है कि हर मसीह को बुनियादी बातें पता होनी चाहिए। जो फाउंडेशन टीचिंग है ना, वो उसको पता होना बहुत जरूरी है। पिता परमेश्वर का बारे में, पुत्र परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में। इज दैट राइट? ओके, कैंसल, अलग आता हूं। हम कितने परमेश्वर की आराधना करते हैं? एक एक एक, इज दैट राइट? लेकिन वो खुद कितने हैं? 3। या परमेश्वर एक है, लेकिन व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में वो 3 है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अगर इसका बेसिक स्टडी आपके पास में नहीं है तो गई भैंस। आपको पता होना बहुत जरूरी है कि पिता, पुत्र और आत्मा तीनों का रोल क्या है, आपको पता होना चाहिए। यीशु, माफ करना, पिता परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया? पुत्र परमेश्वर कौन है, आगे बोल दीजिए, और उसने क्या किया? पवित्र आत्मा परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया? अगर ये बेसिक स्टडी नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। इज दैट राइट? तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि इन तीनों को समझने के लिए आपके पास में एक ही पुस्तक है और वो है बाइबल। और उसमें बुक्स कितने हैं? 66। आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप डेडिकेटेड होकर, समर्पित होकर, 1 साल में आप ये तीनों को आसानी से समझ सकते हैं। 1 साल में। ये जो काला शर्ट वाला है ये मेरा बेटा है और इसकी माँ मेरी पत्नी है। ऊपर से गया, समझ आ गया। जब ये पैदा हुआ था ना, इसको किसी चीज़ का टेंशन नहीं था। घर पे सब कुछ मिल जाता था, दूध, कपड़ा, खाना, पानी सब मिल जाता था। लेकिन जैसे ही ये 5 साल का हुआ, इसका टेंशन बढ़ गया। पूछो काय का? किताबें पढ़ो, होमवर्क करो, ट्यूशन जाओ, स्कूल में जाओ, टीचर की बात सुनो। ऐसा करते करते अभी ये कल ही पास हुआ है 9वीं क्लास। अभी कल रिपोर्ट आया, कल या परसों आया, ये 9वीं पास हो गया। अब इसका सबसे नहीं 8वीं पास हो गया, माफ करना। अब ये पहुंचेगा 9वीं में। 9वीं क्लास और भी टेंशन है। खैर मुझे उतना नहीं पता क्योंकि मेरा तो 5वीं तक में ही विकेट गिर गया था। ये तो वहां तक पहुंच गया। वैसा इसकी चिंता है, लेकिन आपको पता है ये मस्त रहता है। आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं। जब
8-9 साल तक में आप पढ़ सकते हैं, 1 साल में आप इनको तीनों को क्यों नहीं समझ सकते? आपको पता है अगर ये तीनों को नहीं समझेंगे ना तो हम जैसे 21% वाले, माफ करना 21 सदी वाले आकर आपको बिगाड़ सकते हैं। एक ग्रुप है अपने भारत में, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में, कहते हैं कि जीसस को गॉड नहीं बोलना। वाह बेटा, जीसस को गॉड नहीं बोलना। अब उनको कौन समझाए कि ये तीनों के तीनों गॉड है? ये देख लो, आपको बताया था ना, पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। ये हमको कहां से पता चलता है? बाइबल से। अगर इसकी स्टडी नहीं करी, आगे बोल दो, ये 21 सदी वाले आएंगे और आपको बिगाड़ेंगे। तो ये तीनों का जो रोल है ना, ये आपको समझ आना बहुत जरूरी है। क्या आपने ये तीनों को स्टडी किया? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या आपने स्टडी किया? क्या आप कर रहे हैं? करना चाहिए। आपको स्टडी करने के लिए आज बहुत सारी चीजें हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, बाइबल में स्टडीज है, बहुत कुछ है। स्टडी करो और बुनियादी शिक्षाएं हासिल करो। एक मसीह को बेसिक स्टडीज होना बहुत जरूरी है। इज दैट राइट? ताकि जब हम सिखाएं तो आपके ऊपर से ना जाए। अगर आपने पुस्तक को नहीं समझा ना, आगे जो मैं सिखाऊंगा आप उसको नहीं समझोगे। और एक बोलना पड़ेगा, बोल सकता हूं? मैं वो व्यक्ति हूं जिसने 5 साल में 1000 कॉन्फ्रेंसेस किए भारत में और 30 से 35 हजार पास्टर्स एंड लीडर्स को तैयार किया। वेट, थैंक यू, बट ये नहीं चाहिए था। मेरा मकसद क्या है बोलने के पहले सुन लीजिए। मैं ऐसे एक भी डिनोमिनेशन को, इक्का दुक्का को अगर छोड़ दूं तो ठीक है, बट मैं सबको जानता हूं, खास करके इंडिपेंडेंट वालों को। ओके, उनके बीच में उठा बैठा हूं और बड़े बड़े पास्टरों के साथ में, जैसे अभी कृष्णा जी आपके लिए गीत गा रहे थे, मैं गाता था 20 साल, ये सब कुछ कर चुका हूं। तो उनके बीच में जब मैं रहता था और अभी बाहर निकला हूं, तो मैं बाहर से देख सकता हूं इन लोगों को कि इनकी जो बाइबल नॉलेज है ना, वो हासिल की है जो उसके किसी मेंटर ने सिखाई, लेकिन वो नहीं सीखे जो इस व्यक्ति ने सिखाया। 90% तो इनको सुनते ही नहीं है, जबकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के संतान वही है जो आत्मा के चलाए चलते हैं। कम ऑन यस और नो? ये व्यक्ति कहां से बात कर रहा है? मैंने आपको अभी बताया मेरी कौन पढ़ाई कितनी है करके, राइट? तो अगर हम बेसिक चीजें नहीं समझेंगे तो मैं जो आगे सिखाऊंगा आप उसको नहीं समझोगे। बाइबल नॉलेज जीरो है आज की तारीख में, खास करके उनका जो पुलपिट पे खड़े होके माइक में बात करते हैं, जीरो है। क्या सीखते हैं, क्या सिखाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं जब फेसबुक और यूट्यूब पे किसी को देखता हूं, इतना गुस्सा आता है कि यार क्या कर रहे हो तुम? यहां वैसे ही दिक्कत है, तुम लोगों की वजह से और दिक्कत है। इसको कहते हैं तंगी में आटा गीला, वैसे ही आटा नहीं है, तुमने और पानी डाल दिया। कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते ये तीनों का रोल आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं 2 मिनट और लूंगा इनके ऊपर। परमेश्वर पिता कौन है? किसी ने पूछा परमेश्वर कब आए थे? ये जो शब्द है ना, कब आए थे, ये जो शब्द है ना, कब आए थे, ये प्रश्न ही गलत है। कि अगर परमेश्वर ने बता दिया कि मैं तब आया था, तो फिर आप परमेश्वर कहां से हुए? क्योंकि परमेश्वर का ना तो कोई टाइम होता है, ना कोई शुरू होता है, आगे बोल दो, ना कोई अंत होता है। वो था, वो है, वो रहेगा। और वही बात यीशु ने भी कही। तो इन तीनों को अगर आप नहीं समझोगे कि पिता कौन है तो दिक्कत हो जाएगी। पुत्र क्या था? पुत्र क्या था? परमेश्वर। क्या बना? मनुष्य। अब वो क्या है? 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य। क्या बात है! अगर ये नहीं, या गो अहेड। बस अगर ये नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आवाज ठीक है पीछे तक? या सिस्टर्स आप लोग ठीक है? या फोकस करिए। पवित्र आत्मा, वाह! ये व्यक्ति वापस पीछे जाता हूं। इस परमेश्वर को काम किए 4000 साल, इस व्यक्ति को काम किए पृथ्वी पे 33.5 साल। 3.5 साल बोल सकता था, बट 33.5 साल, 30 साल वो काम करे, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, किधर गया? इस व्यक्ति ने तब से लेकर अब तक 2023 साल अब तक काम कर रहा है। जी, इस व्यक्ति को कहा गया
मैं व्यक्ति कह रहा हूँ, याद रखो, क्योंकि ये फोर्स नहीं है, ये बिजली नहीं है, ये कोई हवा झोंका नहीं है, ठीक है ना। ये परमेश्वर है और ये व्यक्ति है, ये औरत नहीं है, ये शी नहीं, ये ही है। बाप रे, ऊपर से गया है क्या? हाँ, ये ही है, HE, ओके, नॉट शी, ओके। इस व्यक्ति ने, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने इस पृथ्वी पर जब ये आए थे, एक ही मकसद था, मैं रखूंगा अभी, एक ही मकसद था। और उस मकसद को अगर नहीं समझे, आगे बोल दो, गई भैंस पानी में। ये व्यक्ति उस दिन से नीचे आया, अभी तक नीचे है, अभी तक नीचे। कम ब्रदर, इसको तो नहीं उठा सकता मैं, क्योंकि एग्जाम्पल में गड़बड़ हो जाएगा। पहली सदी का पतरस, पहली सदी का पौलुस, पहली सदी का फिलिप, पहली सदी का तिमोथी, पहली सदी का तीतुस, ये सब है, ये पवित्र आत्मा। जो पास्टर से मदद करो, क्या पतरस ने कभी कहा प्रार्थना में कि हे पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं? निकाल के बताओ बाइबल में, नहीं कहा। क्या पौलुस ने, पतरस ने कभी ऐसा कहा? क्या तिमोथी ने कभी ऐसा कहा? वो छोड़िए, क्या ऐसा कहने को कहा है कि जब भी तुम इकट्ठे होते हो तो पहले इसका वेलकम करो? आपको पता है 90% चर्चेस में क्या चलता है कि आइए हम पहले खड़े हो जाते हैं, राइट पास्टर जी, आइए हम खड़े होते हैं और हम वो गीत गाएंगे जहां पर कहते हैं स्वागत पवित्र आत्मा आपका। ओहो हो, इसको कितना गुस्सा आता होगा। एक बात पूछ सकता हूं आपसे, ये पवित्र आत्मा इनके अंदर है या इनके बाहर? ओके, कैंसल, आपके पास आता हूं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है कि बाहर? तो जब वो पहले से अंदर है तो फिर स्वागत किसका कर रहे हो? सिस्टर रोजी जी, वो बुके लाना प्लीज। हाँ, आराम से। ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, नहीं, मुझे लगा पवित्र आत्मा लाने जा रहे हैं। नहीं, छोड़ दीजिए। ये मुझे क्यों दिया आपने? कैंसल। ये कब दिया मुझे आपने? वापस बोलिए। आने के, ऐ शाबाश, ये होता है सही जवाब। मैं आ चुका हूं, यस, मेरा स्वागत हो चुका है, यस, मैं आपके बीच में खड़ा हूं। कैसे लगेगा? पास्टर जी आते हैं, फिर कहते हैं माइक पकड़ के, अब हम डैनियल राज का वेलकम करेंगे। मैं बैठा हूं वहां पे ऑलरेडी, कहते हैं कि अब हम उनके लिए बुक्के देंगे। तो फिर ये क्या था? ऐसे ही कह रहा हूं पास्टर जी, हम इनको नाम क्या देंगे पता है? पागल। तो वर्शिपर्स, थैंक यू सर, आप ही बैठ जाओ। वर्शिपर्स, सब ठीक है? वर्शिपर्स जब वेलकम का गीत गा रहे होते हैं तो ये पवित्र आत्मा उनको क्या बोल रहा होता है? जोर से बोल दो, पागल। और ये जितने भी गाने बनते हैं ना, वेलकम होली स्पिरिट, लेट द फायर कम, लेट द अनॉइंटिंग कम, ये परमेश्वर का आत्मा को कितना गुस्सा आता होगा। मैं ऑलरेडी अभिषेक दे चुका हूं, मैं सामर्थ दे चुका हूं, मैं खुद को भी दे चुका हूं। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर खुद कहता है कि तुम्हारा शरीर उसका मंदिर बन चुका है। फिर कौन सी आत्मा का वेलकम हो रहा है? कौन सी आत्मा का वेलकम हो रहा है? दुष्ट आत्मा। बिल्कुल सही कहा। वाह, अब तू आ जा। एक व्यक्ति चर्च में प्रार्थना कर रहा है, सोचिए, और जवाब सटीक चाहिए। सब लोग तैयार? ओके, जितने बोर हो गए हैं जोर से हालेलुया। मैं जा रहा हूं। ओके, मुझे सटीक जवाब चाहिए। ओके, एक व्यक्ति चर्च में, आप लोग सेवक है, मदद करो, आप भी मदद करना, आप भी मदद करना, आप लोग भी मदद करना। एक चर्च में एक विश्वासी प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा है, दोनों हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करते करते, प्रार्थना करते करते, माइक को छोड़ के, सबको छोड़ के आ जाओ बेटा, आराम से। शैतान, क्योंकि ये काला कपड़ा पहना है, इधर आ, इसके पास जा। क्या शैतान इस व्यक्ति को भटका सकता है? एमएमबी के लोग हो ना, इसलिए जवाब सटीक आया है। तो वापस पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति चर्च में प्रार्थना कर रहा है, साथ ही साथ आराधना कर रहा है और कह रहा है कि प्रभु धन्यवाद, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे अंदर हैं। क्या ऐसे टाइम पे लूसीफर उसको फंसा सकता है, भटका सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, फुरफुर कर सकता है?
कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। पूछो कैसे? जोर से पूछा करो कैसे? पतरस यीशु के साथ था। आहा, यीशु तो साक्षात थे। यहां तो यीशु नहीं है, वहां तो साक्षात थे। पतरस से बात ही करे थे। मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 18 से। पतरस, ये सर आपका दूसरी बार है। और जैसे ही आपका तीसरी बार हुआ, आपका नाश्ता कैंसिल। ओके, वापस आते हैं। पतरस यीशु के साथ में थे। अच्छा संगति किसके साथ? यीशु के साथ। लूसीफर ने पतरस को भटकाया। यस, पतरस के जबान पे अपना शब्द डाला। यस, उसको, उसका दिमाग किसने खराब किया? शैतान है। जबकि यीशु आगे क्या बोलते हो, उसके बगल में है। तो लूसीफर की इतनी ताकत है। यस, बाप रे, क्या यही लूसीफर अभी भी है? इसको मत बनाओ। क्या लूसीफर अभी भी है? क्या वो अभी भी काम कर सकता है? ओ कैंसिल। क्या उसका पावर कम हो गया? पूरे बाइबल को 30 साल से पढ़ रहा हूं, कहीं नहीं लिखा है कि लूसीफर की ताकत कम हो गई। बस इतना लिखा है कि यीशु ने लूसीफर को क्रूस पे हराया। ये पक्की बात है। उस पर विजय हुआ है, ये भी सही बात है। लेकिन कलीसिया का विजय होना बाकी है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ जी जी, आपने ठीक सुना। आपका और मेरा उस पर विजय होना बाकी है। यही तो यीशु ने कहा मत्ती यूहन्ना का 17वें अध्याय में, हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि इन्हें दुष्ट से बचा के रखना। प्रार्थना किया कि नहीं किया? एग्जैक्टली। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप चले जाओ बेटा। मैं फिर कह रहा हूं, क्या इस व्यक्ति को भटका सकता है? कैंसल। क्या पास्टर को भटका सकता है? जब पतरस को नहीं छोड़ा। आप समझ रहे हैं? दूसरा इतिहास 20 का 1 नहीं पढ़ना, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बोल रहा हूं। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 1। दाऊद तक को लिखा है कि शैतान ने फंसाया। साफ लिखा है कि इजरायलियों की गिनती कर। किसने? शैतान ने। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, अगर शैतान पास्टर को भटका कर उस चर्च में ढाल सकता है, तो ये भटका हुआ सेवक चर्च को क्या सिखाएगा? वही जो ये सीखा है। इसलिए यीशु कहता है कि वचन में रूटेड हो जाओ। तो जिसके चलते, थैंक यू कृष्णा, जिसके चलते, वापस पढ़िए, हर मसीह को पता होनी ही चाहिए। आपको पता होना बहुत जरूरी है। बाइबल का एक कोना से दूसरा कोना आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो जिसके चलते मैंने इन तीनों को रखा था कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा को, आपको उसका जो रोल है ना, ये पता होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं? या अब बारी आती है आपकी। तो ये आप हैं 120 तब और अभी 800 करोड़ की दुनिया, और जिसमें 3% भारत में है, बाकी का मुझे नहीं पता। तो लिखा है कि आत्मा से भरी कलीसिया का रोल क्या है? आत्मा से भरी कलीसिया का रोल क्या है? नंबर 1, ये कलीसिया वो थी, सब लोग तैयार? ये कलीसिया वो थी जिसको कहते हैं 120, इसमें पतरस जी हैं और ये 120 लोग हैं। पवित्र आत्मा आए और इनको आत्मा से भरा और इनको कहा कि अब कलीसिया तुम्हारे हवाले, अब तुम लोग सिखाओगे दुनिया को, राइट? और इसमें से एक आदमी जिसका नाम है थॉमस भारत आया था पहली सदी के 52वें साल में। वो कौन सी मिशन को लेकर आया था, जानना चाहते हो? आर यू रेडी फॉर दिस? वो इस मिशन को लेकर आया था। लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण अन्य जातियों के निकट मूर्खता का है। तो सुसमाचार जिसका वो प्रचार करते थे, यहूदी स्वीकार, आगे बोल दो, थैंक यू सिस्टर, नहीं करते थे। और अन्य जाति आज यीशु की कथा को मूर्खता कह रहे हैं। तो थोमा जब भारत आया था और 120 जब दुनिया में काम कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए चैलेंज था या आसान था? कठिन था कि आसान था? कठिन था। अगर तब कठिन था, आज सोच के देखिए कितना कठिन है। एक बात बोले, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना आप लोग? कर भी लोगे तो क्या करोगे? 90% चर्चेस में लोग क्यों जाते हैं आज की तारीख में? सही जवाब, आशीष के लिए।
पास्टर जी माझ्यासाठी प्रार्थना करा ना, माझ्या डोक्यावर हात ठेवा ना, माझा पोट दुखतंय, माझा हे दुखतंय, ते दुखतंय, पता नहीं काय काय दुखतंय. एक दिन पास्टर बोलता है मी थकलोय, माझा डोकं दुखतंय. मैं थोड़ी बहुत मराठी बोल लेता हूँ. यू अंडरस्टैंड. चर्च में जब लाइन लगती है ना पास्टर के आगे, पास्टर खुद परेशान होता है. कभी कभी पास्टर बोलता है कहीं मैं एडमिट ना हो जाऊं, इतनी लंबी लाइन है. और व्यक्ति वही आते हैं जो पिछले हफ्ते आया था. पास्टर फिर उसको कितना समझाए, क्या करे नहीं मालूम. तो ऐसे चक्कर में एक तरीका है, मैं बाद में बताऊंगा आपको अगर पवित्र आत्मा ने लीड किया. लेकिन चर्चेस में लोग आते हैं प्रचार के लिए नहीं. यीशु का मकसद, पवित्र आत्मा का मकसद था कि तुम कलीसिया में जाओ और प्रचार करो अन्य जातियों के बीच में और यहूदियों के बीच में. तब लेकिन ये चैलेंज है, हम इसी में अटके हैं कि आशीष कहाँ से मिलेगी, वीज़ा बन जाए, नौकरी मिल जाए, मेरा गवर्नमेंट का जॉब हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, मेरा हस्बैंड शराब पीता है वो छूट जाए, पता नहीं क्या क्या समस्या है. तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर प्रचारक कब बनेंगे. क्या करें, कैसे एग्जाम्पल दें. चलो इसी के पास आते हैं. अब ये हो गया है 14 साल का, 13-14 साल का. सोच के देखिए, अभी देखो कितना बड़ा घोड़ा है ये. और मेरे पास या इसकी माँ के पास है, मेरे को अभी भी गोदी उठाओ, इसको सट करके मिलेगा. कैसे उठा सकते हैं इसको गोदी, बताइए आप. और दूध का बोतल जो बचपन में पीता था कहता अभी भी चाहिए. सोचिए आप. ऐसे हैं चर्च में लोग आजकल. बिल्कुल है. संडे टू संडे चर्चेस में लोग आते कैसे पता है, वैसे वाले. पास्टर जी मदद करो. अच्छा, पास्टर के ऊपर गुस्सा भी आता है. पूछो कब, कहते आप हमारे घर पे नहीं आए, आप सबके घर पे जाते हो, हमारे घर पे नहीं आते. तो मेरा प्रश्न है कि भाई तेरे घर पे क्यों आए, क्योंकि तेरे घर पे ऑलरेडी एक बड़ा पास्टर आ चुका है और उसका नाम है यीशु. क्या बात. सुनो, वेरी गुड. इसलिए तो बोल रहा हूं ना कि तेरा दूध का बोतल छूट गया है. पास्टर आपके घर पे ना आए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं साहब. पास्टर ने घर पे जाना चाहिए अगर उनके पास में टाइम है. मैं बात कर रहा हूं पालने की. हमको अभी भी पालो, हमको अभी भी गोद में उठाओ. ऐसी चर्च को पास्टर उठा उठा कर पास्टर खुद बुढ़ा हो जाएगा. यस और नो. मकसद क्या है साहब हमारा? मकसद है हमारा यीशु का प्रचार करना. इज दैट राइट? नाउ लिखा है कि हर मसीह का ताउम्र एक ही काम, पूछो क्या? प्रचार करना. दैट्स इट. ये आपके साथ है, हाथ उठा, या ये वाला हाथ. इसका काम क्या है उद्धार पाने के बाद? अभी बताया, आप प्रचार करना. आपका काम क्या है सर? प्रचार करना. जो भी प्रभु में, बैठ जा बेटा, जो भी प्रभु में है उसका काम है यीशु का प्रचार करना. और यीशु का प्रचार, बाप रे बर्दाश्त करो. सब लोग ठीक? कब तक का है हॉल अपने पास? 8 बजे. अच्छा, भाई साहब को देखा तो घड़ी याद आ गई. क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं आते. मेरे पास 15 मिनट है. मेरे को लगा 9 बजे तक खींचूंगा मैं इसको. एनीवे, मजाक कर रहा हूं. यहां बैठे हर एक का काम है, आगे बोल दो, प्रचार करना. प्रचार करने में आप भी का फायदा है. पूछो कैसे? सिर्फ पूछो कैसे, बाकी मैं बताऊं. आप यीशु का काम करो, यीशु आपका काम करेगा. आप उसका घर बनाओ, वो आपका घर बनाएगा. बाइबल कहती है, नहीं पढ़ना, नीति वचन 11 का 25-26 कहता है जो दूसरे की खेती में पानी डालेगा उसकी भी खेती में कोई पानी डालेगा, यानी कि सींची जाएगी. आप यीशु का काम करोगे. बस बस, क्योंकि अभी टाइम आ गया मेरे दिमाग में, इसलिए मैं खत्म करने वाला हूं. रोमियो की किताब 10 का 15 नहीं पढ़ना. वहां क्या लिखा है कोई बता दो. क्या ही सुहावने हैं उनके पांव जो सुसमाचार सुनाते हैं. तो पांव को सुहावना क्यों बोला? ओके ओके, क्योंकि पांव से ही आदमी, हाँ, जिसके पांव नहीं है वो बात अलग है. लेकिन होल कॉन्सेप्ट ये है कि पांव को प्रभु तारीफ कर रहा है. पांव को तारीफ कर रहा है मतलब क्या है? आपका जो पूरा शरीर है वो किस पे खड़ा रहता है? एग्जैक्टली, इसलिए बोल रहा हूं.
आपका सर किस पे खड़ा है? धड़ पे। आपका धड़ किस पे खड़ा है? पैर पे। तो पूरी ताकत कहाँ है? पैरों में। अगर पैर मजबूत तो आप चल सकते, पैर मजबूत तो आप दौड़ सकते। गॉट इट? सब ठीक? यू अंडरस्टैंड? तो प्रभु कहता है कि डैनियल, अगर तू तेरे पांव को मेरे राज्य के लिए काम में लाएगा तो ऊपर का जो तेरा पूरा बॉडी है ना, उसको मैं संभालूंगा। ओ ओ ओ शक्कर खा सकते हैं? नहीं खा सकते, खास करके वो जिनको शुगर का प्रॉब्लम है। नमक खा सकते हैं? नहीं खा सकते, खास करके वो जिनको बीपी है, ब्लड प्रेशर है। लेकिन वो सब खा सकते हैं, शक्कर हो या नमक, मिर्ची हो या खट्टा मीठा, जिसको कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभु कहता है कि देख भाई, तू मेरा काम नहीं कर रहा है। अब जिसको डायबिटीज है, बाकी है, मैं उसको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? जिसको कुछ नहीं चाहिए और भर भर के खाए और मर मर के खाए, उसने एक ही काम करना है कि प्रभु मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरा काम कर। दैट्स इट। तो जिसके चलते ता उम्र। और एक आ गया, सुनो सुनो सुनो, मेरी घड़ी एक्चुअली बहुत फास्ट है, अभी बज रहे हैं 6:30। ये कैसे चला जा रहा है बेटा? ओके, पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। एनीवे, कहां था मैं? जी हाँ, वही वही, कहां गया? हाँ, नहीं 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 नहीं, ये टॉपिक पे एक बात आई थी। था उम्र में मैं रुक गया था ना बीच में। था उम्र, लेट्स सी, देखते हैं अगर वो आता है दिमाग में वापस से। याद आ गया, एक व्यक्ति था साहब, उसका नाम था पौलुस। बात हो रही थी ता उम्र की। पौलुस मरने वाला था, अगर आपको याद होगा, एक्ट चैप्टर 14 में वो मरने वाला था। उसको पत्थर से मारा था, लेकिन चारों तरफ घेरा किसने डाला था? छेलों ने। पौलुस जिंदा हुआ। एग्जैक्टली। 2 कोरिंथियंस चैप्टर 1 नहीं पढ़ना, अभी घर पे पढ़ लेना। लिखा है, हम पर तो मृत्यु की आज्ञा, लिखा है, हो चुकी थी, हम तो मरने वाले थे। लेकिन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद जिसने उसके काम के लिए हमको जिंदा रखा। ओ ओ ओ ओ, ओ। एक मिनट, अगर परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है तो एक ही फोकस रखना कि ता उम्र मैं उसका प्रचार करूंगा। वक्त को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न और पूछूंगा, यहां कौन कौन सहमत है कि पूरे भारत को डैनियल राज अकेला बचा लेगा? यही तो कह रहा हूं। ओके, यहां कौन कौन है जो मानते हैं कि एक आदमी पूरी दुनिया को बदल सकता है? तो हम सबको जो यहां बैठे हैं ना, हम सबको। मैं यहां पर क्यों आया? बाप रे, ये बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता हो कि सिस्टम क्या है। आपको कितने पैसे दिए मैंने? आपको कितने पैसे दिए? आपको कितने पैसे दिए? आप तीनों ने मिलकर मेरे को कितने दिए? यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ और बोलो कि डैनियल भाई, मुंबई से लेकर यहाँ तक आप जो गाड़ी करके आए ना, उसका डीजल हमने दिया आपको। नहीं, हम खुद डाल के आए। इनको 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 सबको, टीम को सबको तैयार किया। हमने बोला चलो जाना है, पहले से प्लान चल रहा था। हमने आपसे कहा कि आप जब तक ये नहीं दोगे हम नहीं आएंगे। हम कर क्या रहे हैं? एक ही मकसद है, था उम्र यीशु का प्रचार। था उम्र मतलब टिल द डेथ, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ। हम एक ही काम करेंगे, यीशु का प्रचार, यीशु का प्रचार। इसी मकसद के लिए पवित्र आत्मा को दिया गया था कि जाओ और सब में प्रचार करो। इज दैट राइट? और यही तो सिखाना था और यही तो सीखना था। लेकिन आजकल कलीसिया क्या सीख रही है? आशीष कैसे पाते हैं उसके 7 पॉइंट डब्बे में डालते रहा। आशीष, आशीष के चक्कर में इजरायली लोग प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचे। आप समझ रहे हैं ना? नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं, सब लोग ठीक है? मैं तो जी हाँ, करेंगे करेंगे करेंगे। थैंक यू, आपने याद दिला।
मैं तो कहता हूं कि आपको गाड़ी मिले, बंगला मिले, पैसा मिले, बैंक बैलेंस, सब कुछ मिले, मुझे भी मिले, लेकिन वो गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस किस काम का? अगर यीशु का प्रचार नहीं हो रहा है, अगर यीशु का प्रचार है तो किस काम का? राइट और नो? अच्छा हेल्थ चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, लेकिन किसका काम करने के लिए? यीशु का। तो बाइबल की सही ज्ञान से, बाइबल के सही ज्ञान से आप दो तरह के लोगों को प्रचार करते हैं, दो तरह के लोगों को आप प्रचार करते हैं। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। ना इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि मेरे पास में वक्त नहीं है। बाइबल के सही ज्ञान से दो तरह के लोगों को आप प्रचार करते हैं, एक यहूदी और दूसरे गैर यहूदी। यहूदियों को प्रचार हो चुका है और गैर यहूदियों का बाकी है, क्योंकि यीशु पैदा हुए थे यहूदियों के बीच में। पतरस को सेवा मिली थी यहूदियों के बीच में, पतरस को सेवा मिली थी यहूदियों के बीच में, पौलुस को सेवा मिली थी अन्य जातियों के बीच में, और जिसको लेकर हम चल रहे हैं और जिसका ज्ञान हमें होना चाहिए। क्योंकि बाप रे, थोड़ा बर्दाश्त करो प्लीज। जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना तो आपको यहूदी ऐसे उठ के दिखता है, यहूदी फेस्टिवल, यहूदी कल्चर, यहूदियों का तरीका, यहूदियों का खाना, यहूदियों का कपड़ा, वो दिखता है। लेकिन आपको पढ़ते वक्त में देखना है कि ये यहूदियों का है, ये अन्य जातियों का है, और जो अन्य जातियों का है वो लेके चलना है। क्योंकि आज बहुत सारे पास्टर्स और चर्च वाले लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये भी बताना पड़ेगा शायद। आ जाते हैं, यहाँ क्या हुआ था? 3000 यहूदी थे या 3000 अन्य जाति? यहाँ जब ये पेंतेकोस्त का दिन आया तो इन्होंने प्रचार किया, वो यहूदी थे या अन्य जाति? जोर से। गलत जवाब। बाप रे। बट वो यहूदी थे कि अन्य जाति? पूरी पृथ्वी से भक्त यहूदी इकट्ठा हुए थे, लिखा है। मैं रिपीट करूं, पूरी दुनिया से भक्त यहूदी इकट्ठा हुए थे, पूरी दुनिया से। जिनको गॉस्पेल मिला था यहां पे वो यहूदी थे। तब जाकर पतरस कहता है इसी किताब के 11वें अध्याय में, कहता है कि जैसे हमको पवित्र आत्मा मिला वैसे ही पवित्र आत्मा, आगे बोल दो, अन्य जाति को मिला। क्योंकि कोर्नेलियुस अन्य जाति था और ये 3000 यहूदी थे। तो जब आप इसको पढ़ते हैं ना तो आपको बुद्धि होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि पूरी बाइबल का सही ज्ञान से आप दो तरह के लोगों को प्रचार कर सकते हैं। आजकल गड़बड़ क्या चल रहा है, जो यहूदियों का है उसको भी उठाकर अन्य जातियों में फिट कर रहा है। तो जो गैर भाषा मिली थी, हाँ, जब गैर भाषा मिली थी तो यहां पूरी दुनिया के लोग थे जो गलीली भाषा नहीं जानते थे। वो अरब से थे, वो एशिया से थे, 17 कंट्री से थे। तो पवित्र आत्मा ने कहा इनको प्रचार करो, क्योंकि पतरस को अरबिक भाषा नहीं आती थी और पतरस ने अरबी भाषा ही बोली, ना कि रबा रबा शबा शबा नहीं बोली उसने ऐसा प्रचार किया कि 3000 कहते हैं कि पतरस जब तुम बोल रहे थे हमारे हृदय छिद रहे थे और हमारी भाषा में ही हम सुन रहे थे। यू गॉट इट? लेकिन आजकल क्या हो गया, यहां से कुछ उठाकर अब वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि पतरस ने कहा इसलिए तुम भी बोलो रबा रबा शबा शबा। और उसके चक्कर में होता क्या है, पूरी कलीसिया गड़बड़। मैं इस टॉपिक में नहीं घुसता हूं क्योंकि मेरे पास में समय कम पड़ जाता। तो जिसके चलते आपके बीच में मैंने रखा था कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अगर वक्त होता तो मैं आपको यह बताता कि डैनियल राज को सुनने के लिए आपको अपना मन बनाना होगा, क्योंकि मैं 21वीं सदी वाला नहीं। अगर आप मुझे पकड़ोगे ना, मेरे प्रचार को, तो आपको 21 वाला सदी वाला प्रचार से कहीं से भी मैच नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि मेरे विरोध में वीडियोस बनते हैं। और हु कैर्स, किसको फर्क पड़ता है? यीशु को नहीं छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ेंगे? तो जिसके चलते फिर कभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, या फिर अगर वीडियो बन गई तो आपको ऐसा कुछ स्लाइड्स उसमें मिलेगा। सब खड़े हो जाए।
थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस योर नेम। स्तुति हो पिता, स्तुति हो। दोनों हाथ ऊपर उठा ले। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब प्रार्थना करेंगे, सब प्रार्थना करें, एक ही प्रार्थना करें, प्रभु मेरा मकसद मुझे पता चल गया कि ताउम्र मुझे एक ही काम करना है और यीशु का प्रचार करना है, यीशु का प्रचार करना है, यीशु की बातें लोगों को सिखानी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद स्वामी, मैं जानता हूं न बल से न शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से होगा। प्रभु जी यहां उपस्थित एक एक व्यक्ति को यीशु के नाम से अभी इसी वक्त आप उनसे बात करें। प्रभु जी एक जज्बा, यीशु की सेवा करने का जज्बा, यीशु की सेवा करने की तड़प यीशु के नाम में इस वक्त इनके अंदर आने पाए, और वो सब गंदगी और वो सब बुराइयां, वो सब बातें यीशु के नाम में इनके अंदर से चली जाए, और वो सब कुछ आ जाए जो तू चाहता है। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।